एक दफ़ा का जिक्र है कि अबीर नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी जो अपने खिलौनों और गुड़ियों से खेलना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपनी वालिदा को ज़िकू के बारे में बात करते हुए सुना कि मुसलमानों के लिए किस तरह गरीबों को देना ज़रूरी है। वो मुतजस्सिस हुई और अपनी माँ से पूछा कि ज़िकू क्या है। इसकी वालिदा ने वजाहत की कि ज़िकू एक ख़ास किस्म का सदका है जो मुसलमान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए देते हैं। ये इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और एक शख्स के माल को पाक करने और अल्लाह की तरफ से बरकत लाने में मदद करता है। वो इस ख्याल से मुतवज्जे हुई और मज़ीद जानना चाहती थी। इसकी वालिदा ने इसे सके गिनने का तरीका बताया और बताया कि ज़िकू आम तौर पर किसी शख्स की बचत का 2.5% है। वो हैरान थी कि थोड़ी सी रकम भी किसी ऐसे शख्स के लिए बड़ा फ़र्क कर सकती है जिसे मदद की ज़रूरत है। इस दिन से उसने हर हफ्ते अपने कुछ भत्ते बचाना शुरू कर दिए। जब ज़िकू देने का वक्त आया तो वो ये देखकर बहुत पुरजोश थी उसका छोटा सा हिस्सा किस तरह किसी की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। इसकी माँ उसे एक करीबी खैराती इदारे में ले गई जहाँ उन्होंने ये रकम ज़रूरतमंद लोगों को दी। खैरात वसूल करने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर वो खुश थी। उसने महसूस किया कि अगरचे वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, फिर भी वो ज़िकू देकर दूसरों की बड़ी मदद कर सकती है। तब से उसने हर हफ्ते थोड़ा सा बचत करने की आदत बना ली ताकि वो ज़िकू देती रहे और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकी। इससे मालूम हुआ कि अपनी दौलत दूसरों के साथ बांटकर वो न सिर्फ एक मुसलमान के तौर पर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर भी मुस्बत असर डाल रही है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने ज़िकू देना जारी रखा और अपनी कम्युनिटी में फलाही तंजीमों में रज़ाकाराना तौर पर काम किया। उसने मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में सीखा जिनमें ज़िकू दी जा सकती है, जैसे कि खाना, कपड़ा देना और यहाँ तक कि तालीम और सेहत की देखभाल में मदद करना। उसने महसूस किया कि ज़िकू का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि ये दूसरों के साथ मेहरबानी और हमदर्दी का इजहार भी है। उसने वो खुशी देखी जो देने से लोगों की ज़िंदगी में इजाफा हुआ और इससे इसका दिल भर गया। एक दिन वो एक ऐसे ख़ानदान से मिली जो आग में सब कुछ खो चुका था। वो खुराक, लिबास और रहाइश के मोहताज थे। वो जानती थी कि वो अपनी ज़िकू की रकम से उनकी मदद कर सकती है। वो खैराती इदारे के पास गई और ख़ानदान की मदद के लिए एक बड़ी रकम अतिया की। ख़ानदान तशक्कुर से मगलूब हुआ और उसकी सखावत का शुक्रिया अदा किया। इसकी ज़िकू की रकम ने ख़ानदान की ज़िंदगी पर जो असर डाला इसे देखकर उसने इत्मीनान का एहसास किया। उसने महसूस किया कि अगरचे वो दुनिया को नहीं बदल सकती लेकिन ज़िकू देकर वो अपने छोटे से तरीक़े से फ़र्क कर सकती है। बरसों से ज़िकू देने की आदत बढ़ती चली गई। उसने अपनी कम्युनिटी में दूसरों को भी ऐसा करने की तरग़ीब दी और उन्हें खिले दिल और दिमाग के साथ देने की तरग़ीब दी। वो समझती थी कि ज़िकू देना सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं है बल्कि ये कम्युनिटी को वापस देने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका भी है। वो लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के काबिल होने में बरकत महसूस करती थी और जानती थी कि जब तक वो ज़िंदा रहें वो ज़िकू देती रहेंगी। आखिर में ज़िकू देने का उनका सफ़र हमें सिखाता है कि छोटी से छोटी रकम भी किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क डाल सकती है। ये रकम की रकम के बारे में नहीं है जो हम देते हैं, लेकिन ये देने के इरादे और अमल के बारे में है जो खुशी और बरकत लाता है। हम सब उसकी कहानी से मुतासिर हों और खुले दिल और दिमाग के साथ ज़िकू देते रहें।